दर्शकों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको रोग और उनके कारण, ये जो रोग होते हैं नहीं तरह तरह के, और आपने देखा होगा अस्पतालों में भी भीड़ दुनिया भर की रहती है कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, दुनिया भर के रोग हैं। तो आज हम उनके बारे में ये आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे कि कौन सी चीज से कौन सा रोग होता है। ठीक बच्चों? यस सर। अब देखिए, जैसे ये है विटामिन बी। विटामिन को जानते हो आप? विटामिन ए भी होता है, विटामिन बी भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है, के भी होता है, ई भी होता है, ये सारे विटामिन है। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है कि नहीं? अब मेरी निगाहों में शायद हमारे बच्चे इस बात को जानते भी होंगे, और अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे। चलो कनिका खड़ी हो, नजर बताओ क्या आंसर इसका। कौन सा रोग होता है विटामिन बी किससे? बेरी बेरी। बेरी बेरी। बेरी बेरी एक रोग होता है। क्या होता है? रोग होता है, और वो विटामिन बी की कमी से होता है। कौन सी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। ठीक जी, चलिए लिख दो बच्चों बेरी बेरी। यार लिख लोगे आप बेरी बेरी? ये बताइए, लिख लोगे? चलिए, जो ना लिखा है मुझे बता देना। अब आता है दूसरे नंबर में, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? मधु बताओगी कौन सा रोग होता है? जड़। जड़? जड़ का क्या मतलब है भाई? जड़। संजना बताओ टीसू रोग। कौन सा रोग? टीसू रोग है कि नहीं? अब ये भी टीसू रोग है। आप यूं सोच रहे होंगे कि जी हम तो सर्दी जुकाम खांसी नजला इन बीमारियों को जानते हैं, लेकिन सर ये आप कौन सी बीमारी बोल रहे हो? बेरी बेरी, टीसू, बीसू, रतौंधी, ये तो हमारी समझ से बाहर की बात है। लेकिन अब बच्चों, आप बच्चे हो, आप अस्पताल में जाकर देखिए, वहाँ हर तरीके का पेशेंट आता है, हर तरीके का रोगी आता है, तो वहाँ ये बीमारियां वहाँ मिलेंगी आपको। तो इससे होती है जी आपकी नंबर 2 का वो आंसर, ये टीसू। चलिए जी, अब नंबर 3 का है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? कुत्ते के यानी पागल कुत्ते के। कुत्ता पागल है, शायद मैं पागल लिखना भूल गया। पागल कुत्ते के काटने से, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? चांदनी बताओ। पागलपना। पागलपन। पागल कुत्ते के काटने से पागलपन। अब इसका जो इंजेक्शन लगता है उसका क्या नाम है? बेरीज। रेबीज। रेबीज। कौन सा इंजेक्शन होता है? रेबीज है कि नहीं? एक इंजेक्शन आता है रेबीज, वो रेबीज लगता है। इसके काटने से जो कुत्ता काट लेता है और उससे पागलपन का हो जाता है, तो रेबीज का इंजेक्शन, और लगना भी चाहिए। अगर कुत्ता काट ले, चाहे वो मामूली सा दांत लगा है या ज्यादा लगा है, उसे हल्के में ना लेकर जाएं, उसे हल्के में ना लें, कोई बात नहीं। सरकारी अस्पताल में रेबीज के जो इंजेक्शन है फ्री में लगते हैं, फ्री में लगते हैं, लेकिन लगते जरा थोड़ी सी परेशानी से, लेकिन लगते जरूर है। तो इसलिए वहां जाइए और इंजेक्शन अवश्य लगवाइए, क्योंकि कुत्ते का मामला है। क्योंकि कुत्ते का मामला 13 साल में कभी भी उखड़ सकता है। कुत्ते का काटा 13 साल तक इसका असर रहता है। 13 साल में कभी भी गर्मी दिमाग में आ सकती है, इसलिए ये काम होना बहुत ही जरूरी है। बैठिए बच्चे। नींबू व संतरे में कौन सा विटामिन होता है? नींबू व संतरे में कौन सा विटामिन होता है? भूपेंद्र खड़ो, भूपेंद्र हाथ ऊपर कर रहा है। चलो भूपेंद्र की सुने जी। विटामिन सी। विटामिन सी। चांदनी उत्तर सही है? यस सर। बच्चों उत्तर सही है? यस सर। आज कैसे याद कर लिया भाई? है आज कैसे याद हो गया तुम्हें? है भैया, आज कैसे याद हो गया? आज तो गंगा उल्टी बह गई। आज तक तो कभी तुमने कोई आंसर दिया नहीं, आज पहली बार कैसे आंसर मिल गया आपको? चलो बहुत अच्छी बात है। विटामिन सी। चलिए इसके बच्चे के नाम की ताली बजाइए, वही पहली बार इसका आंसर तैयार है। हमें जो विटामिन प्राप्त होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? सबसे ज्यादा विटामिन जो मिलते हैं वो किस चीज से मिलते हैं? गुड़िया क्या नाम है आपका? खड़े हो, क्या नाम है आपका? ईसु। ईसु। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? 5 में। बताइए। हरी सब्जियों से। हरी सब्जियों से। अब हरी सब्जी में कौन कौन सी सब्जी आती हैं? नैन्सी खड़ी हो, बताओ हरी सब्जी में कौन कौन सी सब्जी आती है? हरी सब्जी में कौन सी सब्जी आती हैं? तोरी, लौकी,
हरी सब्जी कौन से आती हैं? आप रंगों को देखकर हरा बोल रहे हो या हरी सब्जी बोल रहे हो? सब्जियां तो ज्यादातर आपको हरे रंग की मिलेंगी, है कि नहीं भाई? एक बैंगन को छोड़कर और एक आध सब्जी और कोई ऐसी होगी, आलू को छोड़कर, वरना सब्जी तो ज्यादातर हरी है। लेकिन ये हरी सब्जी वो है पालक, है कि नहीं, मूली, शलजम और हरी सब्जी में कौन सा जिसमें साग वगैरह जो बनता है, मेथी, चना, है कि नहीं, ये वो हरी सब्जियां हैं। सब्जी तो हरी होती है। और लौकी तोरई तो बहुत फायदेमंद चीज है, क्योंकि देखिए साग भी 12 महीने 300 दिन नहीं मिलता। साग का तो अब सीजन शुरू हुआ है, तो लेकिन लौकी तोरई तो 12 महीने चलती हैं। और बीमार आदमी के लिए और डॉक्टर क्या बताता है? लौकी तोरई। कोई गोभी भी बताता है, कोई मटर पनीर भी बताते हैं, बताइए? कोई छोले बताते हैं? नहीं बताते। नहीं तो क्या बताते हैं? भैया लौकी खाइए, हरी सब्जी या तोरी खाइए, या पपीता खाइए, कच्चा भी खाइए और पक्का भी खाइए। दोनों ही छूट है, कच्चा खाओ या पक्का खाओ। बस ये भी हरी सब्जियां ही हैं, है नहीं? ये भी तो इन्हीं हरी सब्जियों से हमें विटामिन प्राप्त होता है। ठीक जी। पायरिया रोग किस में पाया जाता है? चलो सिमरन तुम बताओ, बहुत देर हो गई आपको। सर दांतों में। जी हाँ, दांतों में पायरिया रोग पाया जाता है। सिट डाउन। क्या पहचान है इसकी? क्या पहचान है पायरिया रोग की? क्या पहचान है? है भैया, देखिए पायरिया की, चलो मैं पहचान बताता हूँ। पायरिया जिसको लगा हुआ होता है, उसके मुंह में से, दांतों में से खून का आना। बोलते खाते कोई चीज अगर कैड़ी खा ली है, जैसे मूंगफली है, चने हैं, रेवड़ी है, ये कुछ कैड़ी है नहीं, तो जहां वो चबाएगा नहीं तो समझ लो उसके दांतों में से खून आएगा। ठीक जी। तो खून का आना ये पायरिया की सबसे बड़ी पहचान, ये सबसे बड़ी पहचान। दूसरा, उसके दांत वाहिक तो आपको मिलेंगे ही नहीं। दूसरे उसके जो दांत जो है वाहिक नहीं मिलेंगे बिल्कुल। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि पायरिया वो खून उसके 24 घंटे दांतों में से निकलता रहता है, उसका रंग दांतों पर चढ़ता रहता है। समझ गए जी? तो ये पायरिया की विशेष पहचान है, दांतों में से खून आना। और जब दांतों में से खून आएगा तो दांत कैसे हो जाएंगे? कमजोर। कैसे हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। और मेरी निगाह में 35 साल की उम्र तक आते आते उसके दांत बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। ये पायरिया की पहचान है। भगवान ना करे किसी को लगे। चलिए जी, फेफड़ों का क्या कार्य है? देखिए फेफड़े जो होते हैं हमारे शरीर में हैं, बहुत ही मेन चीज है। फेफड़ों का कार्य क्या होता है? रक्त को साफ करना। रक्त को, रक्त माने खून। खून के पर्यायवाची बता दीजिए। खून, रक्त, लहू, ब्लड, अंग्रेजी में बोल देते हैं ब्लड। समझ गए जी? तो खून को साफ करना ये हमारे फेफड़ों का कार्य होता है। थर्मामीटर जानते हो? थर्मामीटर किसे कहते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? थर्मामीटर किसे कहते हैं? जिससे बुखार नापा जाता है। कहाँ लगाया जाता है? मुंह में। अगर छोटा बच्चा है तो, अगर बच्चा छोटा है तो उसके कहाँ लगाएंगे? उसके बगल में भी लगा सकते हैं, और उसकी जांघ में भी लगा सकते हैं, और उसके घुटने में भी लगा सकते हैं। समझ गए जी? ये 3 जगह कहीं भी लगा सकते हैं, तो भी पारा चढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर चढ़ जाएगा, बुखार नप जाएगा। छोटे बच्चे के मुंह में इसलिए नहीं देते हैं थर्मामीटर को, क्योंकि इसमें एक चीज होती है जिसका नाम है क्या? चमकने वाला पदार्थ, यानी कि पारा। उसे बोलते हैं पारा होता है, और वो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत डेंजर होता है। इसलिए छोटे बच्चों के मुंह में डॉक्टर लोग कभी भी थर्मामीटर नहीं देते। इसीलिए नहीं देते, पता नहीं बच्चा चबा ना जाए, और चबा दिया तो वो पारा उसके कहाँ चला जाएगा? पेट में, और काम हो जाएगा खराब।
तो उसमें जो चमकने वाला पदार्थ होता है उसे कहते हैं पारा। क्या कहते हैं? पारा। फ्रिज, फ्रिज जानते हो? यस सर। घर घर में सभी के फ्रिज है। Yes, किस काम में आता है? पानी ठंडा करने के लिए। यानी पानी ठंडा करने के लिए, क्या हर चीज ठंडी करने के लिए, ठंडी करने के लिए। हर चीज, चाहे वो पानी है, चाहे वो दूध है, चाहे वो दही है, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे वो तुम्हारे बिस्किट वगैरह हैं, ब्रेड वगैरह हैं, यानी कि ठंडी रहेंगी तो वो चीजों में से स्मेल नहीं आएगी। इसमें गैस होती है। क्या होती है? इसमें गैस होती है। उस गैस का नाम क्या है? अमोनिया। अमोनिया। विटामिन सी की कमी से, चांदनी खड़े हो जाओ, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। लिख सकते हो स्कर्वी? Yes, sir. लिख के दिखाओ। शब्द कुछ कठिन है ना, तो कहीं ऐसा तो ना कि बच्चा पे बोल नहीं आता हो, लिखना नहीं आता हो। लिखना भी बहुत जरूरी है। बच्चे सही लिख के आ सकते हैं, गलत है ये? सही है सर। हैं? सही है। सही है? ऐसे लिखा जाता है? गुड, बहुत अच्छे। ताली बजाओ बच्चे के नाम की। मैं कह रहा हूँ वैसे स्कर्वी शब्द कठिन है, अच्छे अच्छे बच्चे भी इमला में लिख नहीं सकते, लेकिन ठीक है, बच्ची होशियार है, बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने आज आपको 10 क्वेश्चन, अब आप चाहे इसे जीके का मान लीजिए, ये भी जीके के क्वेश्चन है, विज्ञान के भी क्वेश्चन है, ये साइंस के भी क्वेश्चन है, जीके के भी क्वेश्चन है, और एक तरीके से डॉक्टरी के भी क्वेश्चन है। ये सर 3 तरीके से ये आपके क्वेश्चन काम आने वाले हैं। इसलिए अगर जिन बच्चों ने नहीं उतारे हैं, किसी के समझ में कोई इस हवाले को हो तो मालूम कर सकता है या समझ में नहीं आया हो। जो बच्चे नहीं उतारे हैं वो बच्चे से उतार लें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम, किसी तरह कोई दिक्कत हो, इसके बारे में पूछने में नहीं समझ में आई हो, तो आप उसे दोबारा पूछ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात ये भी है, मैं भी पूछ सकता हूँ किसी दिन। हाँ सर पूछ लियो। हाँ, क्योंकि मैं बाहर खड़े करके लाइन में पूछ सकता हूँ। कभी फिर आप यूँ कहें, सर जी हमने तो लिखे नहीं, उतारे नहीं, आपने पढ़ाई नहीं, बताई नहीं। हाँ। ठीक है नहीं, क्योंकि जितनी चीज हम लिखवा रहे हैं, ये चीज याद करने की बहुत ही जरूरी है। मधु खड़ी हो, हमने उस दिन एक सवाल पूछा था, खड़े हो जाओ, खड़े हो। उसमें जो चित्र बनाए थे, उसमें एक चक्र बना हुआ, वो किसका प्रतीक है? हाँ, अशोक चक्र। अशोक चक्र। अशोक चक्र। अशोक चक्र, अशोक चक्र को आपने कहाँ देखा? उसमें एक चित्र और भी है, कबूतर का है, कबूतर का भी था, वो किसका प्रतीक है? भूपेंद्र बताना किसका प्रतीक हो? शांति के प्रतीक। शांति का प्रतीक। आपको कबूतर से बहुत लगाओ है, आपको कबूतर से बहुत लगाओ। कबूतर के बारे में तो आप आंसर तुरंत देते हो, वजह क्या है इसकी?